की तपस्या बेकार चली गई, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तब देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कहा, पुत्र मैं मोक्ष दे नहीं सकता हूं, लेकिन मोक्ष देने वाले का रास्ता बता सकता हूं। जाओ बद्रिकाश्रम में, भगवान नरनारायण तपस्या कर रहे हैं, विराजमान हैं। घंटाकर्ण वहां गया, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके रोने लगा। हे प्रभु, मैं आपका शरणागत हूं। भगवान ने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया, तुरंत स्वीकार कर लिया। उसकी आर्त पुकार और दीनता भरी वाणी सुनकर के भगवान ने घंटाकर्ण को स्वीकार किया और कहा, तुम आज से मेरे पार्षद हो, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। इस बदरिकाश्रम क्षेत्र के द्वारपाल घंटाकर्ण माना गांव में है। मंदिर देखा, मंदिर है घंटाकर्ण का। भादव शुक्ल पक्ष द्वादश एकादशी के दिन मोक्ष जिसे कहते हैं, तो वो भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। इसके बाद परीक्षित ने कहा, गुरुजी हमें अब उपाय बता दो। सुखदेव जी ने कहा, महाराज उपाय फुपाय कुछ नहीं है, उपाय से जो मिले वस्तु छोटी होती है, भगवान किसी उपाय से नहीं मिलते हैं। भगवान ही उपाय हैं और भगवान ही उपेय हैं, भगवान ही साधन हैं, भगवान ही साध्य हैं, भगवान ही प्राप्त हैं और भगवान भी प्राप्तव्य हैं, भगवान ही प्रापक और प्राप्तव्य। इसलिए भगवान के चरणों में निष्ठा रखो, श्रद्धा रखो, भाव रखो। प्रभु मुझे स्वीकार करो। अकिंचनो अनन्य गति शरण्यो, अकिंचन भाव से और अनन्य गति भाव से भगवान ही साधन बन जाएंगे और भगवान ही साध्य बन जाएंगे। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेनो यम यम एव एस वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्वाम। वेद भगवान कहते हैं, भगवान साधन से नहीं मिलते हैं, भगवान किसी उपाय से नहीं मिलते हैं, भगवान अपनी करुणा से, भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं। भगवान को पाने के लिए केवल इच्छा चाहिए, बस इच्छा, इच्छा तो चाहिए, छटपटाहटपन तो चाहिए, व्याकुलता तो चाहिए, बिना इच्छा के नहीं। इच्छा तुम करो, मिलेंगे भगवान अपनी कृपा से, बढ़ के। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने फिर भगवान के ध्यान की विधि बताई। विराट जगत के रूप में भगवान का ध्यान करना और चतुर्भुज रूप में भगवान का ध्यान करना, दो एंगल हैं। जैसे कैमरा का एंगल होता है चित्र लेने के लिए, ऐसे ही भगवान का चिंतन करने के दो एंगल, दो विधि, दो तरीके, दो कोण है। एक तो जगत के माध्यम से भगवान का ध्यान करना, अब बाद में भी सीधे सीधे भगवान का ध्यान करना। लेकिन प्रारंभिक जो है, सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने कहा, जगत के माध्यम से जगदीश्वर भगवान का ध्यान करो। बोले, किसने पूछा, अरे हमको भगवान के यहां जाना है, जगदीश के यहां जाना है, जगदीश के यहां। तो कोई नवसिखिया था, उसने कहा ठीक है, जगदीश का ये लो मंत्र, ये लो पूजा, लो जगदीश के वहां चले जाओ। लेकिन सुखदेव जी जैसे महापुरुष कहते हैं, कहां जाना है? बोले जगदीश के पास। बोले जगदीश के पास जाने का रास्ता जगत से निकलता है। पुत्र, यदि जगदीश को पाना है, जगदीश के यहां जाना है, तो बाया जगत। यदि जगत पिता को पाना है, तो बाया पिता।
जगत की माता परब्रह्म परमात्मा को पाना है तो बाया माता, जगत बंधु को पाना है तो बाया बंधु, यदि नारायण को पाना है तो बाया नर। पहले तुम जगत का सम्मान करना सीखो। परमात्मा दिखाई नहीं देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता है। मंदिर में विराजमान भगवान को भले ही आप मानते हो, लेकिन न बोलते हैं, न चलते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं, न खाते हुए, न सोते हुए, न जागते हुए, न कोई नाराज होते हैं, न प्रसन्न होते हैं। वो एक मुद्रा में समाधि में तपस्या कर रहे हैं। और उन भगवान से कुछ सीख लेना, उन भगवान से अनुभव कर लेना, ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए कहा, जो बोलता नहीं है, चलता नहीं है, विधि निषेध का कोई विधान नहीं करता है, उस परमात्मा को समझने के लिए, उस परमात्मा तक जाने के लिए पहले जो बोलने वाले मां, बोलने चालने वाले पिता, बोलने चालने वाले बंधु बांधव, बोलने चालने वाला ये समाज, पहले इससे प्रेम करना सीखो। भगवान की भक्ति करे और मां को गाली दे, भगवान को भक्ति करे, मां बाप का अपमान करे। भगवान के मंदिर में जब जाता है तो भगवान कहते हैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। इसलिए तो भगवान गुमसुम बैठे, बोलते ही नहीं। ऐसे भक्त जो अपने से बड़े का अपमान करे, तिरस्कार करे, आदमी के साथ विश्वासघात करे, आदमी के साथ धोखा दे, आदमी को सताए, आदमी को रुलाए, आदमी को दुखी करे और भगवान की भक्ति करे, भगवान कहते हैं तो यार मंदिर में मत आ, मेरा मंदिर भी अपवित्र हो जाता है। क्यों गंदगी करता है? इतना सस्ता सौदा नहीं है। बगिया को उजाड़े, फुलवारी को उजाड़े और माली से प्रेम करे। विचार करो, माली से प्रेम करने का सही फार्मूला है, पहले उसके बगीचे से प्रेम करना सीखो, पहले उसके पुष्पों से प्रेम करना सीखो। ये जगत जगदीश्वर की प्रॉपर्टी है, ये जगत जगदीश्वर की वस्तु है, ये जगत भगवान का है। पहले जगत से प्रेम करो। जो बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ऐसे जगत से प्रेम जो करता है, और जगत से प्रेम करते करते, जगत से प्रेम करते करते, प्रेम करते करते प्रेम का विस्तार होता है। मोहात्मक प्रेम नहीं। प्रेम करने के दो तरीके हैं। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी दुकान सभी करते हैं, लेकिन ना, ये तो मोह है। एक तो ये है कि मेरा परिवार, और फिर जो लगाव है छिपकली वाला, वो मोह है। ये मानो भगवान का परिवार है, भगवान ने दिया है, प्रसाद है। दुकान भगवान की, घर भगवान का, संपत्ति भगवान की, व्यापार भगवान का, धंधा भगवान का, खेती भगवान की, नौकरी भगवान की, परिवार भगवान का। और भगवान ने मुझे आदेश दिया है तुम सबकी सेवा करो, तुम सबकी सेवा करो। इसलिए मेरा इनसे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं इनसे कोई बदला नहीं चाहता हूं। ये ठाकुर की आज्ञा है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। इस तरीका से प्रेम करो।
नहीं तो प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन प्रेम करते हैं अपनी प्रॉपर्टी मान करके। इसमें और धींगा मुश्ती। भगवान कहते हैं मेरा, और आदमी कहता है मेरा, और छीना झपटी होती है। भगवान कहते हैं जगत मेरा, और मनुष्य कहता है जगत मेरा, तो झगड़ा होगा। इसलिए भगवान की वस्तु मान करके जगत से प्रेम करो, और ये प्रेम फिर विस्तृत होता चला जाएगा, और यही प्रेम धीरे धीरे भगवान का स्पर्श कर लेगा, क्योंकि रास्ता यहीं से निकलता है, कनेक्शन यहीं से निकलता है, लाइन यहीं से जाती है। और नहीं तो बस चलता रहता है, जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। शौनक जी कहते हैं सूत जी महाराज मैं तो धन्य धन्य हो गया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को क्या सुनाया, और आपके मुख से मैंने ये सुना है, मैं तो धन्य धन्य हो गया महाराज, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना था। अब तो ये लगता है कि बस इन कानों से आपके श्री मुखार बिंद से अमृत वर्षा होती रहे और मैं आनंद लेता रहूं। मानव जीवन की धन्यता यही है, मानव जीवन। वस्त्रा किम न शोषन्त्युतो, क्या वृक्ष जिंदा नहीं रहते हैं? जीते तो हैं। क्या किम ग्राम पशवो परे, क्या पशु पक्षी खाना पीना सोना जागना और बाल बच्चे पैदा करना नहीं करते हैं? करते ही हैं। यदि इसी में मनुष्य जीवन बीत जाए तो हम कहां बढ़ पाए। जो पशु करते हैं और जिस कार्य क्षेत्र में पशु की जिंदगी पूरी हो जाती है, कुत्तों बिल्लियों की जिंदगी पूरी हो जाती है, यदि हमारी भी जिंदगी उसी में पूरी हो गई, हम उससे ऊपर नहीं उठ पाए, ये क्या है? ये जीवन व्यर्थ चला गया। कई चीजों में हम पशुओं से पीछे ही हैं। पशु को जो आनंद है परिवार में, पशु को जो सुख है, वो आदमी को कहां मिलता है? यदि कोई थर्मामीटर हो, कोई ऐसी मशीन बनाई जाए कि एक मनुष्य अपने भरे पूरे घर में बैठा आनंद ले रहा है और एक कुतिया अपने बच्चों के साथ बैठी है रोड पर, और उस समय यदि तुलना की जाए तो हमसे मनुष्य से वो पशु सुखी है। क्यों? हमारे अंदर टेंशन है, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं। हम टेंशन में, अरे बाप रे बाप, कल क्या होगा, कल क्या होगा। और वो रोड पर लेटा हुआ गधा, गधा जो है कोई टेंशन नहीं, जो होगा सो होगा, नो टेंशन, मस्ती। तो मस्ती में, सुख में, आनंद में हमसे वो ज्यादा है। ऐन्द्रियक जो सुख हैं, विषयानंद जो हैं, हमसे ज्यादा, मनुष्य से ज्यादा पशु को प्राप्त होते हैं। महाराज, पशुओं से हम ज्यादा इसलिए हैं कि हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का पूजन कर सकते हैं। विलेबतर क्रम विक्रमान जे नाशिणवतो कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा
जो जीभ, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, मनुष्य के कान कथा नहीं सुनते हैं, वो कान नहीं हैं, क्या है? बोले सांपों के रहने के बिल। जो जिह्वा भगवान नाम कीर्तन नहीं करती है, भगवत गुणानुवाद का वर्णन नहीं करती है, वो जीव जीव नहीं है। बोले क्या है? बोले मेढक के मुख में रहने वाली झिल्ली टर टर करती रहती। जो हाथ तो लोग खूब सजाते हैं, यो भैया, नाना प्रकार के घड़ी घड़ी बांधते हैं और सोना चांदी से सजाते हैं। ठीक है, करना चाहिए, बढ़िया, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं जिन हाथों से भगवान की अर्चना नहीं होती है, भगवान का पूजन नहीं होता है, वो सजे हुए हाथ कैसे हैं? मानो मुर्दे के हाथ। मुर्दा भी तो सजाया जाता है। सावउ करउनो कुरुते सबरिया। जो पैर अच्छी जगह नहीं जाते हैं, वो वृक्ष के समान है। तदस्मसारम हृदयम बतेदम। भगवान की कथा को सुन करके, भगवान के गुणों को सुन करके जो हृदय द्रवित नहीं होता है, वो हृदय नहीं, मानो लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा। शौनक जी कहते हैं, महाराज मैं तो धन्य हो गए। इसके बाद परीक्षित महाराज ने क्या पूछा? सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, परीक्षित महाराज तो धन्य धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, उनके सारे संशय समाप्त हो गए। मोक्ष विषयक कोई संशय, कोई ऊहापोह उनके जीवन में नहीं रहा, मन में नहीं रहा। लेकिन फिर भी देखा, ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा? भगवान की लीलाओं, लीला से संबंधित, गुणों से, ऐश्वर्य से संबंधित कुछ प्रश्न की। महाराज, भगवान जगत का निर्माण क्यों करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे इतने बड़े ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं? कैसे इसका संचालन करते हैं, व्यवस्था करते हैं, और कैसे भी सबको बटोरते हैं? माया क्या है? जीव तत्व क्या है? बंधन क्या है? मोक्ष क्या है? आदि आदि परीक्षित ने प्रश्न किए। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने सोचा कि भाई परीक्षित का जो पहला प्रश्न था वो कोई पुराण संबंधी नहीं था, तो सीधा प्रश्न सीधा उत्तर बता दिया। लेकिन अब ये जो प्रश्न हैं ये पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, और जब भाई पुराण का वाचन करना है तो थोड़ा मंगलाचरण भी कर लें, परंपरा का निर्वाह करें। तो सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण किया तो 12 श्लोक में मंगलाचरण किया। बारह श्लोक में, बड़ा सुंदर। अंतिम श्लोक में ये 4-6 श्लोक मैंने सुबह जो मंगलाचरण में बोले, वो सुखदेव जी महाराज के द्वारा किए गए मंगलाचरण के श्लोक। अंतिम श्लोक में भगवान ने बड़ा भगवान की महिमा का वर्णन किया है। बड़ा सुंदर स्तोत्र है, सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ। अंतिम श्लोक में सुखदेव जी को लगा कि भगवान से सब मांगते हैं तो मैं भी कुछ मांग लूं। भगवान से मांगा कि भूतैर्महद्भिर्यजिमा पुरो विभुरु निर्माजसेते यदमुसु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः शोलंकृशिष्ट भगवान बचांसि में। हे प्रभु, आप तो सबको देते हैं, मुझे भी एक वस्तु दे दीजिए।
भगवान ने कहा तुमको क्या चाहिए? बोले वैसे तो हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक वस्तु चाहिए, आज आवश्यकता पड़ गई। वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज आवश्यकता पड़ गई। बोले क्या? बोले आज एक सामने बैठा है व्यक्ति, वो आपकी कथा सुनना चाहता है, आपकी महिमा के विषय में, आपके गुणों के विषय में, आपके ऐश्वर्य के विषय में, आपके स्वभाव के विषय में, आपके प्रभाव के विषय में, आपकी भगवत्ता के विषय में, आपकी महिमा के विषय में एक व्यक्ति श्रोता बन के बैठा है, सुनना चाहता है। तो प्रभु दुनियादारी का यदि दुनिया की बातचीत करनी होती तब तो मैं नहीं मांगता, लेकिन जब आपके गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, आपके गुणों का, आपकी स्वभाव का, आपके प्रभाव का, आपके नाम का, आपके रूप लीला धाम का, आपकी महिमा का प्रभु वर्णन करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, आपसे प्रार्थना है कि मेरी वाणी को अलंकृशिष्ट, मेरी वाणी को अलंकारों से सजा दीजिए, ताकि मैं आपकी महिमा का वर्णन बढ़िया ढंग से कर सकूं। सुखदेव जी महाराज जैसे महापुरुष भी मांगते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा का वर्णन करते करते और थोड़ी चूक हो जाए तो भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का, भगवान की महिमा का, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करना है। अब भैया थोड़ी चूक हो जाए तो हो जाती है कुछ लोगों से, तो भगवान की महिमा पीछे अपनी महिमा का ही वर्णन शुरू हो जाता है। भगवान के स्वभाव छूट जाता है, अपने ही स्वभाव का वर्णन शुरू हो जाता है। भगवान के गुणों का वर्णन करते करते वो छोड़ करके अपने ही गुणों का वर्णन होने लगता है। तो सुखदेव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहीं ये चूक न हो। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि का वर्णन किया। भगवान सृष्टि कैसे होती है? भगवान अकेले थे, महाप्रलयावस्था में भगवान अकेले, एकोह वै नारायण आसीत न ब्रह्मा नेसाना, कुछ कोई नहीं था, न किंचन कुछ नहीं था, न किंचन मिशन, एक भगवान थे। भगवान के अंदर करुणा उत्पन्न हुई। भगवान ने सोचा ये अनंत अनंत जीव मेरे अंदर कर्ण कलेबरों से मुक्त हुए, इंद्रियादि से रहित मूर्छावस्था में पड़े हैं, इन्हें पुनः अवसर दिया जाए। सृष्टि करने में भगवान की करुणा है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? भगवान सृष्टि नहीं बनाते तो उपद्रव नहीं होते, हम दुख में नहीं पड़ते, हम इन बीमारियों में, कष्टों में, और ये सब उपद्रव ने क्यों किया? न बनाते सृष्टि, न बनाते। सृष्टि बना करके भगवान ने स्वयं जीव को दुखी किया है। अज्ञानी लोग, लेकिन हमारे महापुरुष कहते नावेक्षसे यदि तद भुवनान्य मुनिर नालम प्रभो भवितुमेव कुत प्रवृत्ति एवं निसर्ग सुहृदि त्वयि सर्वजन्तोः स्वामिन्न चित्रमिदमाश्रित वत्सलत्वम्। अलबंधार में यमुनाचार्य स्वामी कहते हे प्रभु, इस सृष्टि के निर्माण में आपकी कितनी करुणा है, स्वाभाविक करुणा।
प्रलयावस्था में मुक्ति तो होती नहीं, जीव की मुक्ति तो होती नहीं, जीवों की सब भगवान में विलीन हो जाते, पड़े हैं मूर्छावस्था में। अब मूर्छावस्था में कोई पड़ा है, उसको जगाने की चेष्टा होती कि नहीं होती? मूर्छावस्था में कोई पड़ा है तो माँ बाप नाते रिश्तेदार संबंधी उसको जगाने की चेष्टा करते ही नहीं करते हैं? होश में आ जाए, होश में आ जाए। होश में आएगा तो खेती करेगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, धंधा करेगा, अपना काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ऐसे ही भगवान कर्ण कलेवर रहित, इंद्रियादिकों से रहित, अज्ञान के घोर अंधकार में पड़े हुए जीव समुदाय को सृष्टि माने जगाते हैं और जगा करके फिर अवसर देते हैं। अब कोई कोमा में पड़ा था, लाखों लाखों रुपए खर्च करके, प्रॉपर्टी बेच करके और गहने बेच करके उसको जगाया, उसको स्वस्थ किया, और स्वस्थ होने के बाद उपद्रव कर रहा है, स्वस्थ होने के बाद पाप कर रहा है, स्वस्थ होने के बाद लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कर रहा है, और फिर पुलिस पीट रही है, जेल में जा रहे हैं, बहुत सजाएं हो रही हैं। अब कोई कहे इन नालायकों ने, हम कोमा में पड़े थे तो कोमा में पड़े रहने देते। अरे भाई, तुम बेहोश पड़े थे, तुमको इसलिए स्वस्थ नहीं किया गया कि तुम उपद्रव करो, झगड़ा करो, कुआं में गिरो, जेल में जाओ, नुकसान अपना उठाओ करो। तुमको स्वस्थ तो इसलिए किया गया है कि तुम अपना खेती नौकरी व्यापार धंधा करो और सुखमय जीवन जियो। ऐसे ही भगवान सृष्टि करके जीवात्माओं को शरीर दे करके, इंद्रियां दे करके, मन दे करके, बुद्धि दे करके, शास्त्र दे करके एक अवसर देते हैं कि तुम शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, शास्त्रों का सदुपयोग करते हुए आत्म कल्याण करो, मुझे प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो। लेकिन ये जीव यदि भगवान की आज्ञा का तिरस्कार करके, शास्त्र की आज्ञा का तिरस्कार करके और वर्तते कामकारता मनमाना आचरण करे और दुख भोगे, नरकों में जाए, विपत्तियों को भोगे, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान तो सृष्टि करके जीवात्माओं को अवसर देते हैं कि चलो भाई, तुम अपना उद्धार करो, कल्याण करो। यही है। भगवान ने पहले ब्रह्मांड की रचना की, ब्रह्मांड के बाद फिर ब्रह्मा जी की रचना, ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके कहा ब्रह्मा जी सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा हम सृष्टि कैसे करें, हम तो कुछ जानते नहीं। तो भगवान ने एक क्षण में ही ब्रह्मा जी को समस्त वेद के विज्ञान से भर दिया। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माने साधारण ज्ञान, विज्ञान माने रहस्यात्मक ज्ञान। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने संकल्प मात्र से वैदिक ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण कर दिया। और जब वैदिक ज्ञान और विज्ञान के आलोक में ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान ने कहा क्या देख रहे हो? बोले प्रभु आपके संकल्प के द्वारा जो सृष्टि रच दी गई है वो सब दिखाई दे रही है। तो भगवान ने कहा यथा पूर्वम अकल्पयत, करो। दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक सृष्टि अद्वारक, दूसरी सृष्टि सद्वारक। अद्वारक माने डायरेक्ट, सीधे, और सद्वारक माने इनडायरेक्ट, बाया। इन दोनों के कर्ता भगवान नारायण है। ब्रह्मांड की रचना और ब्रह्मा की रचना
ये परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण के द्वारा सीधे डायरेक्ट होती है। और उसके बाद फिर भगवान ब्रह्मा जी के अंतर्यामी बन करके ब्रह्मा जी को शक्ति दे करके, ज्ञान दे करके, विज्ञान दे करके और सारी सृष्टि का विस्तार कराते हैं। और विष्णु के रूप में पालन करते हैं, व्यवस्था करते हैं। और रुद्र के रूप में फिर भगवान संहार करवाते हैं, इकट्ठा करवाते हैं। बड़ा विस्तार बताया है। नवम ये द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी 4 श्लोकों में भागवत ज्ञान का उपदेश दिया, उसको बताया। समाप्ति पर इस सारा सृष्टि का विज्ञान सुनने समझने के बाद इस स्कंद की समाप्ति पर परीक्षित ने कहा, गुरुजी मैंने सुना है कि हमारे पूर्वज विदुर जी कौरवों को छोड़ करके चले गए थे। क्यों? विदुर जी कौरवों को छोड़ करके क्यों चले गए थे? सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी कौरवों को छोड़ के नहीं चले गए थे। वस्तुतः कौरवों ने ही विदुर को छोड़ा था और विदुर ने तो दूसरा ही अर्थ लिया। विदुर ने कौरवों को नहीं छोड़ा था। दुर्योधन ने ही विदुर का अपमान करके कहा था, निकल जाओ यहां से, निर्वास्यता मास पुराक्षसानः, निकल जाओ यहां से। लेकिन विदुर ने अर्थ ये लिया था कि दुर्योधन ये गाली नहीं दे रहा है, दुर्योधन अपमान नहीं कर रहा है, ये तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के कंठ में बैठ करके मुझसे कह रहे हैं कि इन पापियों को छोड़ो, इन अधर्मियों को छोड़ो। को पूरा विस्तार बताया। ये घटना कैसे घटी, कौरवों की पांडवों की पूरी दास्तान। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ क्या क्या किया, द्रौपदी के साथ क्या क्या हुआ, पांडवों का वनवास अज्ञातवास पूरा हुआ, लौट करके आए, उन्होंने प्रतिज्ञा के अनुसार शर्त के अनुसार अपना अधिकार मांगा लेकिन नहीं दिया गया। धृतराष्ट्र ऐसे अंधे हो गए, सब भूल गए। सर्वात्मना अंधो धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र आंखों से ही अंधे नहीं, अंदर से भी अंधे हो गए। आंखों से अंधा होना कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति अंदर से अंधा हो जाता है तो सर्वनाश हो गया। किसी बीमारी के चलते, भौतिक बीमारी के चलते व्यक्ति आंखों से अंधा हो जाता है, और आध्यात्मिक बीमारी के चलते व्यक्ति अंदर से अंधा हो जाता है। लोभ के चलते, मोह के चलते, संपत्ति और संतति में अतिशय आसक्ति के चलते व्यक्ति अंदर से अंधा हो जाता है। इसीलिए भगवान रामानुजाचार्य स्वामी कहते हैं सर्वात्मना अंधो धृतराष्ट्र, सब प्रकार से अंधे धृतराष्ट्र। इन्हें बाहर से तो अंधे थे ही, अंदर से भी अंधे हो गए, मानो विवेक शक्ति नष्ट हो गई। और फिर उन्होंने जो कुछ किया, अपने ही सुशील सीधे सज्जन धार्मिक भतीजों पांडवों के प्रति क्या किया। अरे जो कुछ जुआ हुआ में हुआ वो तो कोई बात नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र मौजूद हैं सभा में राज सिंहासन पर, और उन्हीं के घर की, उन्हीं की पुत्र वधू को लड़के नंगा कर रहे हैं।
ये जमीन फट जानी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने सब दिखाया। भगवान ने कहा देख लो संसार के लोगों, धृतराष्ट्र ये अंधे नहीं है, इनकी संतान अंधी, और जो इनकी जी हजूरी करते हैं वो सब अंधे। इस सभा में आंख वाला कोई है ही नहीं, यहां तक भीष्म जैसे महापुरुष भी एक प्रकार से अंधे ही हैं, अंधे ही हैं। द्रौपदी कहती है पितामह बचाओ बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। तो अब ये निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या धर्म है क्या अधर्म है। अब संविधान खोल रहे हैं, पोथी पत्रा देख रहे हैं। अरे तुम्हारे सामने इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है, इतना बड़ा उपद्रव हो रहा है, तो तुम्हारा पहला कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य है त्वरित समस्या का समाधान, बाद में भी देखते रहो कानून कायदा। द्रौपदी ने यही तो कहा था, पितामह यदि मेरी जगह पर आपकी पुत्री होती तो आप क्या करते? बोल नहीं पाए। इसलिए भगवान ने इन सबको सजा दी है, सबको दंड दिया है। भगवान ने वध नहीं किया, भगवान ने जैसे अपराधियों को सजा दी जाती है, ऐसे ही एक एक को गिन गिन करके भगवान ने इन सबको सजा दी है, सजा दी। और तरीके से भी मर, भगवान के लिए क्या है? भगवान तो सीधे तरीके से सबको मरवा सकते थे, लेकिन किसी को तरीके से नहीं मरवाया। राम जी होते तो ऐसा नहीं करते, राम जी सीधे तरीके से इन सबका वध करवाते, लेकिन भगवान कृष्ण ने जैसे के साथ तैसा। ये सब उलझे हुए हैं ना, इसलिए भगवान ने द्रोण को, कर्ण को, भीष्म को, दुर्योधन को बड़े तिकड़म से मरवाया, बड़े प्रपंच से मरवाया। बोले जैसे के साथ तैसा हो। आखिर में निर्णय तो मुझे करना है, न्यायाधीश तो मैं हूं। ये सब हुआ। विदुर जी छोड़ करके चले गए। विदुर जी बहुत दिनों तक तीर्थ यात्रा किए, और तीर्थ यात्रा में घूमते 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 नैमिषारण्य आए, और नैमिषारण्य से वृंदावन आए। द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे, और इधर भगवान श्री कृष्ण परमधाम को चले गए थे। उद्धव जी को भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया, और कहा उद्धव तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। भगवान की चरण पादुकाओं को सिर पर रख करके उद्धव जी बद्रिकाश्रम जा रहे थे। उद्धव जी ने सोचा चलो बद्रिकाश्रम तो जाना है, लेकिन वृंदावन दर्शन कर लें। इधर उद्धव विदुर जी भी द्वारका की यात्रा में वृंदावन में दोनों संतों का, भागवतों का, मित्रों का मिलन हुआ। यहीं पर विदुर जी को पता चला कि भगवान अब द्वारका में नहीं है, भगवान परमधाम को चले गए। बड़ा रोते हैं, विलाप करते हैं। उद्धव ने, विदुर जी ने कहा भैया उद्धव, भगवान ने जो भागवत धर्म का उपदेश दिया है वो मुझे सुना दो। बोले मैं नहीं सुनाऊंगा, मैत्रेय ऋषि सुनाएंगे जो हरिद्वार में रहते हैं। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए, और विदुर जी हरिद्वार में आते हैं, और हरिद्वार में मैत्रेयादात्मनो गतिम, मैत्रेय ऋषि से परम ज्ञान को, भागवत धर्म को प्राप्त करके फिर हस्तिनापुर आए।
और धृतराष्ट्र को लेकर के और गांधारी को लेकर के हरिद्वार गए, उनका भी उद्धार कराया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं, संतोष नहीं मिलता है। महाराज मनु शत्रुपा की उत्पत्ति होती है। सब मनु जी से कहा सृष्टि करो। मनु जी ने कहा मैं सृष्टि क्या करूं? देवदेव्या विधीयताम अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम, पृथ्वी देवी का उद्धार करो। तो पृथ्वी देवी का उद्धार क्या करें? ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, परेशान हो गए। तो ब्रह्मा जी की नासिका में से 12 भगवान का अवतार हो गया। बोलो 12 भगवान की जय। उन 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार किया। इसके बाद महाराज मनु की पुत्री देवहूति का कर्दम जी के साथ विवाह हुआ और उनके 9 कन्याएं हुई। और 10वें में भगवान कपिल के रूप में आए, जिन्होंने माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दे करके उनको ज्ञान दिया, भवसागर से मुक्ति की। 3रा स्कंद पूरा हुआ। अब 4थे स्कंद से कल प्रवचन करेंगे, कल करेंगे कथा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत भगवान को पाप से है ताजती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है हरार्दिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। ओम शांति शांति शांति। मंत्रपुष्पांजलिम्। ओम जगनैन जगयामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न
तेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री भागवत भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कपिल भगवान की जय। श्री भाष्यकार भगवान की जय। वैकुंठवासी श्री परमहंस स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अवध बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती